नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतफक्करून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदोसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर साह दा ब्रैथ का जिक्र करांगे। पावर ऑफ ब्रैथ, साह की ताकत। कुरान करीम दी सूरा इनाम की 50वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक के अंदर सुने रब ने फरमाया, क्या तुसी सोचो फिक्र नहीं करते, गौरो फिक्र नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू इस कायनात के अंदर और अपनी ज़ात के अंदर गौरो फिक्र की तालीम दी है ताकि इंसान हकीकत तक अपना मकसद हयात है यानी दीदे मौला तक पहुँच सके। और वह तरीका भी सुने रब ने कुरान च दसिया। और जो इंसान अपने अंदर गौर करता है तो बेशुमार असरार खजाने नेमता असरार रमूज इंसान के अंदर पोशीदा, जिन्होंने एक चीज़ साह भी है, जिन्हों के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि साह जिहड़े गिणती दे है ते जिहड़ा साह जिक्र तो बगैर गुजरे वो मुरदा है। और हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि सीने विच मुकाम है, कहंदा सानू मुर्शद गल समझाई हो ते एहो सा जो आवे जावे होर ना शह काई हो। यानी साह चल रहा है तो इंसान जिंदा है, साह रुक गया तो मुर्दा। एक बहुत बड़ी नेमत है साह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू अता फरमाया। तो इस वास्ते अल्लाह वाले जड़े आ मुराकबा कराउण तो पहला जिक्र पास नफास कराउंदे आ, साह का जिक्र है। तो साह के जिक्र के बेशुमार फायदे आ। कि साह जिसले इंसान भरपूर और लंबा साह लैके जिक्र करता, जो साह अंदर जाता अल्लाह खिंचदा कि इसमें आज़म अल्लाह का सब तो पहला ज़हूर होया। और उस तो बाद उस इसम अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल ते इल्का किया तो उन्होंने तो बेवास्ता पीराने सिरसा सच्चे मुर्शद के सीने च आया। तो जो इंसान पीरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूरी कनैक्शन हासिल करता है, इसमें आज़म का जिक्र हासिल करता है और फिर जिक्र पास नफास करता है जो साह अंदर जाता है। और इसमें आज़म का सब तो पहला जड़ा इसम ज़ाहिर होया वो अल्लाह इसमें आज़म है। और तमाम इल्मां दा खजाना है, तमाम आसमानी किताबां, तमाम सफाती इसमां दा खजाना है, बुनियाद है। जो कोई शख्स सच्चे दिल ने एक दफ़ा अल्लाह कह दिंदा वो इवें ही है जिवें अगर दिलों कहा तो वह इवें ही है जिवें सारे आसमानी किताबां सहाफ़ अल्लाह के तमाम सफाती इसमां दा जिक्र करता। इसमें आज़म अल्लाह ने अपना नाम ही पसंद फरमाया। इसमें आज़म जड़ा है
इसमें आज़म जिहड़ा ये जो साह के जरिए इंसान अपने दिल के उत्ते खिंचदा, जिथों ज़हूर शुरू हुंदा नबी पाक दे कल्ब तो बेवास्ता पीराने सिलसिला अपने पीरो मुर्शिद, उन्होंने पीरो मुर्शिद, उन्होंने पीरो मुर्शिद, उन्होंने पीरो मुर्शिद हत्ता के अल्लाह के प्यारे हबीब। तो जो साह ना इंसान अपने अंदर इसमें आज़म अल्लाह खिंचदा है, अल्लाह ते हू ते ये पासरफा जिक्र करन दे नाल इंसान दे अंदर ख्यालात जिहड़े वो कम होने शुरू हो जाते हैं। हवास इंसान दे ज़ारी बातनी जिहड़े वो तेज़ हो जाते हैं। इंसान दे सोच ख्याल फिक्र दे अंदर निखार आ जाता। ते लंबा और भरपूर साह लेना ताकि सारे फेफड़े भर जान, तो वो नाल ही इंसान दे उत्ते फिर गनूदगी तारी होने लग पैंदी, हत्ता के इस्तगराक तारी होने लग पैंदा और इंसान दा ज़ारी शऊर जिहड़ा मुअत्तल होने लग पैंदा। ला शऊर जिहड़ा अनकॉन्शियस माइंड है वो बेदार होने लग पैंदा। कॉन्शियस माइंड जिहड़ा वो मुअत्तल होने लग पैंदा, क्योंकि हवास दा मामला कॉन्शियस माइंड नाल ही आ, शऊर नाल ही आ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੱਕ इंसान तक ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਹੀ इलम ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ इंसान ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ इंसान ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, और 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਏ और फिर इंसान ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਾਕਬੇ। तो इंसान अपने फिर इरादे की कुव्वत नाल अपनी रूह नूं पलक झपड़ तो पहला जिथे चाहे लिजा आ सकदा। सो मैं अर्ज कर रहा सी कि साह जिहड़ा इंसान दे शऊर दे अंदर भी निखार पैदा करता है, बातनी राबतियां नूं मजबूत करता है, इंसान दे अंदरों डर खौफ कढ़दा, उम्मीद यकीन नूं मायूस करदा। नाउमीदी दीआं नैगेटिव एनर्जियां जिन्नियां ने उन्होंने जो साह बाहर लैंदा वो बाहर निकल जांदियां ने, ते इंसान दे हवास भी तेज़ हो जाते हैं, अंदर निखार पैदा होने लग पैंदा, इंसान का फोकस भी दुरुस्त हो जाता, इंसान दे अंदर तरोताज़गी पैदा हो जाती है, चैन सुकून दी कैफियत इंसान दे अंदर पैदा हो जांदियां ने, इंसान की कुव्वत मुदाफ़त भी वधन लग पैंदी है, महसूसाती कैफियत भी इंसान की जिहड़ी तेज़ हो जाती है। साह जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बहुत बड़ा पोसीदा इस असरार है। तो जिवें इंसान पासरफाज का जिक्र करता, साह के जरिए अल्लाह का जिक्र करता, जिहड़ा जिक्र सोरे रब ने कुरान च भी दसिया खुफिया जिक्र का, वो यही है साह का जिक्र। इंसान का फहमो इदराक भी तेज़ हो जाते हैं और इंसान के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। जो साह बाहर लैंदा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिहड़ी वो बाहर निकलती है। मुस्बत एनर्जियां नूरी इंसान के अंदर ज़्यादा होने लग पैंदियां ते नैगेटिव एनर्जियां इंसान के अंदरों जो साह बाहर कढ़दा बाहर निकल लग पैंदियां। ते साह ही जिंदगी है, आ रहा तो बंदा जींदा, निकल गया रुक गया तो मौत है। ये साह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा असरार है। इस वास्ते इंसान को चाहिए साह की कदर करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और मुराकबे तो पहले बातनी कुव्वत हासिल करना चाहता है और एनर्जियां दी हीलिंग जिहड़ी है इनू तेज़ करना चाहता है। क्योंकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जदों रूहानी इलाज करता है, इसमें आज़म अल्लाह शाफी दे अनवार अंदर अपने अंदर जज़ब करता है। तो जिवें इसमें आज़म अल्लाह दे अनवार अपने अंदर जज़ब करता है तो इंसान दे अंदर इंसान दा हर खलिया दा हर एटम दी हर लहर जिहड़ी है ये इंसान दा कार्ड और बैटरी है, ये अंदर अनवारात ज़्यादा फिर जज़ब होने लग पैंदे। तो जिवें अनवारात ये अंदर जज़ब होने लग पैंदे आ, ये इरादे तवज्जो
इतमाद और यकीन की कुवत नाल। ते आ कायनात के अंदर जिहड़ियां एनर्जियां मुतलका होंदियां, जिहड़ियां इंसान जिस मर्ज वास्ते चाहुंदा अपना इलाज करना चाहुंदा या दूजियां का इलाज करना चाहुंदा, ये एनर्जियां भी इंसान के अंदर आउण लग पैंदियां। लेकिन चूंकि कायनात के अंदर मनफी और मस्बत एनर्जियां सारियां मौजूद है, एटमां जो फुटन वालियां, कायनात दीयां चीज़ां जो फुटन वालियां एनर्जियां, और उस तो इलावा अल्लाह सोहणे जो पैदा कीतियां ने क्वांटम ज़र्रात जिहड़े, क्योंकि कायनात की हर शै एनर्जियां ना क्वांटम ज़र्रात भी जिहड़े एनर्जियां ही आ। ते नैगेटिव एनर्जियां जो एनर्जियां आउंदियां नाल लुथड़ जांदियां मनफी जुल्माती एनर्जियां नाल। लेकिन जिवें ही इंसान के अंदर आउंदियां ते इसमें आज़म अल्लाह शाफी दा नूर उहदियां नाल लुथड़ियां होंदियां मनफी एनर्जियां के असरात, और उन्होंने ज़ाया कर दिंदियां, बाकी एनर्जियां अंदर रहिंदियां। अपने मुतलका मर्ज के हिस्से ते जिवें इंसान ज़्यादा तो ज़्यादा वो नूर जज़ब करदा ते इंसान नूं जो मुसलसल इलाज जारी रखता रूहानी एलोपैथी का, तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान थेरेपी का, और कुरानी हीलिंग करता तो इंसान उस मर्ज तो शफा हासिल हो जाती है। और अगर दूजे मरीज़ के अंदर ही मुंतकिल करता, चाहे मरीज़ नेड़े है चाहे दूर है, तो उन्होंने भी अल्लाह पाक शफा देना चाहता है। तो मर्ज के मुताबिक वो सैशन किए जाते भी किन्ने सैशन करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कुरान के अंदर सारा प्रोग्राम दस है। कुरान अल्लाह पाक का आखिरी पैगाम है, हुण कोई पैगाम नहीं आना। तो कुरान और सुन्नत के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के प्यारे हबीब ने, सच्चे उलमा मशाइख जिन्हें भी ने, सब ने यही आख्या कुरान और सुन्नत इस्तेफादा करो और कुरान और सुन्नत की रोशनी ज़िंदगी गुजारो। सारी बात ने, और ये तमाम इनफरादी इज्तिमाई तमाम मसाइल का हल मौजूद है। शैतान ने कुरान और सुन्नत तो हटाने वास्ते इंसाना वास्ते बेशुमार रूहानी इलम भी ईजाद किए हैं, मुआशी इकसादी इलम भी ईजाद किए हैं, ताकि इंसान को कुरान तो हटाया जाए। लेकिन सच्चा मोमन कदे भी इन्हों के इलमां के पिछे नहीं जाता, वो कुरान ना मजबूती ना जुड़े रहता, क्योंकि कुरान का हर मसला हल है। और ये साइंस का ना लै लैके लोगों को गुमराह करते रहते हैं, गुमराह काफिर और मुनाफिक। ये कोई साइंस को नवीं चीज़ों का दे नहीं रही, ये तो सब कुछ पहले ही कुरान च मौजूद है। कुरान का तमाम अलूम का खजाना। इस वास्ते सच्चे रूहानी मौलज को, सच्चे सूफी ने चाहिए कि कुरान और सुन्नत नाल जुड़िया रहे, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया, ताकि इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां अल्लाह के दीदार हासिल करे। प्रोग्राम ये तरीका सुने रब ने कुरान च दस्या, उसके मुताबिक वब्तगू लहल वसीला मुरशद का पता बहुरी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा दा। और सोने रब ने कुरान च दस्या कि तुहाडी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है। वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा वल्लाह कसदु सबील, और सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। बहरहाल इंसान को चाहिए मुराकबा करन तो पहले साह की मशक जी है जरूर कर, लाजमी पास अल्फाज की साह की मशक, अल्लाह के जिक्र की साह ना जिक्र की मशक लाजमी करे, ताकि इंसान छेती लाशऊर के अंदर दाखिल हो सके, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दाखिल हो सके, और ज़ारी हवास मुअत्तल हो, शौरी हवास मुअत्तल हो जाए। तो और इसे साह के जरिए जो इंसान लाशऊर जाके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके ये अनवारात अपने अंदर जज़ब करता, फिर तेज़ी ना जिन्ना इंसान का बिलीफ यानी यकीन, फोकस, तवज्जो जी है, कॉन्फिडेंस, एतमाद जिन्ना ज़्यादा होंदा है, तराटक और तवज्जो जिन्नी पुख्ता होंदी है, तो उड्डी छेती इंसान कामयाब होंदा है। शिफाई अमराज वास्ते भी इंसान ज़्यादा तो ज़्यादा अपने अंदर नूर जज़ब करके अपनी मर्ज़ों का इलाज कर सकता, दुनिया के हर मसले का हल कर सकता, अपनी हर जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियों का इलाज कर सकता। और इसे कुरानी हीलिंग नाल इंसान अपना भी इलाज कर सकता, दूजियां का भी कर सकता। और ये नेमत होंगे हासिल होंगे जो इंसान अपने उस्ताद रूहानी उस्ताद को कनैक्शन हासिल करेगा, तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करेगा, तो फिर इंसान के अंदर शफा बख्शी सलाहियत वध जाएगियाँ। और जिमें इंसान फिर मुर्शद को कनैक्शन रूहानी हासिल करेगा, तो शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट जाएगा।
इंसान की रूह जिसम चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दी मौला की नेमत हासिल गुरु बेवास्ता पीराने सिलसिला और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना यही अल्लाह का प्रोग्राम है, यही अल्लाह का तरीका है। और कुरान सुन्नत के अमल नाल ही इंसान ये सारे मसले हल कर सकता है, क्योंकि कुरान सुन्नत दुनिया के हर मसले का हल है, हर रहनुमाई कुरान के अंदर मौजूद है। इस वास्ते सच्चा मोमन जेड़ा वो कदे कुरान सुन्नत तो हट के योगा, रैकिया, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, समदा हीलिंग एनर्जी और क्वांटम एनर्जी, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, NLP वगैरह, इल्मुल अदाद, इल्मुल कैफा वगैरह के चक्कर ही नहीं पैंदा। ये सब शैतानी प्रोग्राम है। शैतान ने कुरान तो हटाने वास्ते, इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो हटाने वास्ते प्रोग्राम बनाए ने। तो क्वांटम एनर्जी वो ही इंसान वास्ते नफा बख्श है, ज़्यादा बेहतर है, जिहड़ी इंसान नूं जिहड़ी कुरानी प्रोग्राम के मुताबिक है। चल रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोग्राम इस वास्ते रखे कि जो काफिर और मुनाफिक है वो है कायनाती कॉस्मैटिक एनर्जियां तो फायदा हासिल करते हैं, जदों कोई मोमन जिहड़ा वो इसमें आज़म अल्लाह शाफी और कुरान तो मदद लैंदा। ये सारे है जड़ियाँ इन्हां दे साइड इफेक्ट है कायनाती एनर्जियां दे। इस वास्ते अपना जो भी इलाज कराना होवे तो सही उलकीदा बाबल मुतकी जिंदा दिल उलमा मुशाइख को इलाज करो, और इन्हां काफिरा मुनाफिकों को, जादूगरों को, गैर शरअ लोगों को और गुमराह जहनमी फिरकियां वाले को कदे इलाज ना करो, क्योंकि ये अपने अंदर कुफर और मुनाफिकत दी एनर्जियां भी अंदर मुंतकिल कर देंगे। क्योंकि कायनात की हर शय एनर्जी है, इंसान की सोचा ये भी एनर्जी है, जो फुटन वाली लहरां वेव शोवां जिन्नियां सब एनर्जी है। कायनात का निज़ाम 40 एनर्जियां ते रहा। इंसान को चाहिए नूरी क्वांटम एनर्जियां हासिल करे और उनको इस्तेफादा करे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए साह की कदर करिए कि गुजरे साह वो तो हुण वापस नहीं आने, अगलियां दा एतबार कोई नहीं। मौजूदा साह लम्हा जिहड़ा मौजूदा लम्हा हाज़र मौजूद है, इसकी कदर करिए। अगर कोई चाहता है दोनों जहानों के नफे तो उन्हें चाहिए उस इंसान को सच्चे दिलों ईमान ले आके सच्ची तौबा नसूख करे, अपने पिरो मुर्शद को, अपने रूहानी उस्ताद को ये हुनर सीखे रूहानी इलाज का कनैक्शन हासिल उन्होंने को करके, तो फिर इंसान ये सारे नफ़े हासिल कर सकता, दुनिया भी दे और उखरवी भी। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ के अल्लाह सुने हसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम दिल आज मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू पावर ऑफ ब्रेथ तो फायदा हासिल करने दी तौफीक अता फरमा। साह के असरार समझ के साह दियां कुवतां तो फायदा हासिल करने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान सोए पीरो पेशवा दे सोए पीरो उस्ताद दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाई। अपने दामी दीदार दी नेमत उज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपे खजानिया तो ज़्यादा नफ़ा हासिल करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।